आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। ज्योतिष एक ऐसे गूढ़ रहस्य है जो हमारे देश से ही प्रारंभ हुआ और ये जो देश में अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं। इसी विषय पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम शर्मा जी। डॉक्टर पूनम शर्मा जी एक ज्योतिष विशेषज्ञ हैं और कृष्णा भास्कर पद्धति में इन्होंने काफ़ी अच्छे पकड़ रखी है। हम इनसे बात करेंगे ज्योतिष के विभिन्न आयामों में। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। ज्योतिषी के बारे में कहा जाए, ज्योतिष विज्ञान जो है, ज्योतिष शास्त्र जो हमारे देश से प्रचलित हुई है और इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग विषय से परिभाषित किया है। आप इसे किस रूप में देखती हैं, कैसे इसको परिभाषित करते हैं? ज्योतिष हमारा अनंत काल से चला आ रहा ज्ञान है और मैं ये सोचती हूँ कि ज्योतिष को जब हम लेते हैं तो हमें इसे विद्या को एक मदद के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हम इसकी मदद लेकर के अपनी ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको अपने आप को कैसे आगे और जीवन में जो है आगे तरक्की के रास्ते पे हम कैसे जा सकते हैं। एक मदद का ही रूप है। इसको हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि हम बैठे रहेंगे और ज्योतिषी उपाय करते रहेंगे और हमारी प्रमोशन भी हो जाएगी और हमारा पैसा भी आ जाएगा हमारे पास और परिवार भी सुखी हो जाएगा। उसके लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। तो अपनी मेहनत, अपना धर्म पर चलना। धर्म ये नहीं कि हिंदू है या मुसलमान है। हमारा धर्म मैं बेटी हूँ किसी की तो मेरा पुत्री धर्म क्या है, मैं किसी की पत्नी हूँ तो मेरा पत्नी का धर्म, पत्नी के रूप में धर्म क्या है, मैं कहीं पे ज्योतिषी के रूप में बैठी हूँ तो वहाँ मेरा धर्म क्या कहता है, उस हिसाब से कर्म करना, दिलो जान से कर्म करना, उसका 125% देना और उसके साथ में अपना ज्योतिषीय उपाय भी करें। अपने सारा ज्योतिष की हेल्प ले करके कि आने वाले समय में मेरा समय कैसा है, अगर थोड़ा कठिन है तो मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ। और उसको करते हुए अगर हम चलेंगे तो मेरे को लगता है ज्योतिष की बहुत अच्छी मदद मिलेगी हमारे को, हमारी ग्रोथ के लिए। कहा जाता है ऐसा कि कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता है, जो कर्म मिल चुका है उसे रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग आज ज्योतिषी के पास जा रहे हैं कि उनका मेरा ऐसा समय चल रहा है, ऐसा भाग्य बदल जाए, तो क्या आप इसको क्या मानते हैं कि लोग ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? क्या अपने भाग्य क्रम बदलने के लिए या फिर अपने मतलब दिन को अच्छा बनाने के लिए, समय को अच्छा बनाने के लिए? मैं ये सोचूंगी, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि लोग जब परेशान होते हैं, किसी चीज़ से उनको परेशानी आती है, तब वो एक ज्योतिषी के पास भागते हैं और तब उनको ये उपाय चाहिए होता है कि हमारी मानसिक जो पीड़ा है वो कैसे कम हो, हमारा शारीरिक रोग कैसे ठीक होंगे, वो उनका कारण क्या है। और वो सब कारण जानने के बाद, उनके उपाय करने के बाद उससे आराम लेने के लिए वो एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। पहले कहा जाता था कि बहुत दूर दूर पर अपने पूरे गांव में, शहर में एक ज्योतिषी होगा, लेकिन आज देखा जा रहा है कि हर घर में, हर गली में एक दो ज्योतिषी आए गए। इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि मतलब इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये कहूँगी कि विद्या का प्रचार ज़रूर बढ़ा है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है और ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हैं जो हमें इस विद्या की तरफ धकेलते हैं। तो हमने पिछले जन्मों में कुछ पूजा पाठ, कुछ कर्म ऐसे अवश्य किए हैं जो हम इस विद्या में आए हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक ही ज्योतिषी होगा, पर एक विद्या का प्रचार है। बड़े बड़े स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं ये सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए और वहाँ पे बहुत लोग पढ़ने जाते हैं, बहुत लोगों की रुचि होती है। तो क्योंकि वो पढ़ जाते हैं और वो इस रुचि को, इस विद्या को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इस फील्ड में आ जाते हैं। अभी देखा जा रहा है कि आज का जो युवा वर्ग है वो भी इस विद्या को लेकर के मतलब काफ़ी सजग हो गए। अभी किसी इंटरव्यू जाना है या कोई नया काम शुरू करना है तो ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। तो ये क्या लगता है कि आपका इसका मैंने अच्छा समय आ रहा है या विस्तार ज़्यादा हो रहा है?
और या क्या फिर मैंने क्या कारण है इसके बारे युवाओं इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं? मैं युवाओं को यहाँ पे एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी। मैं एक ज्योतिषी हूँ, पर फिर भी एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने काबिलियत पे विश्वास रखें, ईश्वर की कृपा प्राप्त करते रहें, और ज्योतिषी की सलाह लेकर के करते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अंधविश्वास से बचें। अंधविश्वासी ना बने, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ सफलता के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय काम आ जाएगा तो अवश्य करें। हल्के फुल्के उपाय करें। कई बार बहुत भारी और महंगे उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने में ही ज्योतिषीय उपाय आ जाते हैं। हमारी जो भारतीय हिंदुइज़्म जिसे हम कहते हैं, वो सारा का सारा जो दिनचर्या बनाते हैं वो ज्योतिषी पे बेस्ड करके और सारे हमारी दिनचर्या को सुचारू रूप से बना देते हैं, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ जाएं, हमारी बाधाएं कम हो जाएं। और लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, लर्न टू एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर। जब आप ये कर लेंगे तो आपको किसी से कोई पीड़ा नहीं होगी। अपने आप से कंपटीशन रखें, दूसरों की परवाह ना करें। आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी है, आपको अपने से कंपटीशन करना चाहिए। आप लोग जब ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं तो किसी व्यक्ति का जन्म तिथि समय स्थान का आप लोग पूछते हैं, लेकिन ये देखा जाए कि उसी समय हजारों बच्चे पैदा लेते हैं, तो लेकिन सबका अलग अलग भाग कर्म के, कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, चाहे कोई बहुत छोटा। इसका क्या कारण है कि अलग अलग उसका कैसे कर्म हो जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ट्विंस पैदा होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का अंतर होता है, और एक बहुत ऊंचे पे पहुँच जाता है और एक बिल्कुल नीचे रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इतनी देर में, मैं यहाँ पे कृष्णा भास्कर पद्धति की बात करूँगी, इतनी देर में सब लॉर्ड भी बदल जाएगा, सब लॉर्ड भी बदल जाएगा, और कोई 2 बच्चे इस धरती पर एक समय पे एक साथ जन्म नहीं लगते। 2 बच्चे ही नहीं, 2 जीव भी एक साथ जन्म नहीं लेते। यानी कि कुत्ते का भी अपना भाग्य है, उसकी भी अपनी कुंडली है, और बिल्ली का भी अपना भाग्य है, उसकी भी एक कुंडली है। लेकिन कोई 2 जीव इस दुनिया में कभी भी एक समय में पैदा नहीं होंगे। उसमें सेकंड का कहीं ना कहीं जरूर अंतर आ जाएगा। कहा जाता है कि अपने जो अगर परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे, भाई बहन में आपस में से, तो उसका मंगल अच्छा होता है या अच्छा होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि सब एक दूसरे से अलग है। कोई एक भाई में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, परिवार में पति पत्नी अच्छे संबंध नहीं रहा है, तो फिर कैसे अपना लोग अच्छा अपने जो ग्रह को कैसे सुधारें? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी का सूर्य मजबूत है, सूर्य यानी पिता, अगर उसका पिता से संबंध अच्छे हैं, यानी कि उसके बाहर दुनिया से सबसे संबंध अच्छे हैं, जिसके पिता से संबंध बिगड़े हैं उसके बाहर दुनिया में भी संबंध बिगड़े हैं, जिसकी माता से संबंध अच्छे हैं उसके खुद से भी संबंध अच्छे हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप माता पिता से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं तो चाहे वो कितनी भी पीड़ा दे दें, लेकिन उनके आगे बिल्कुल भी ना बोलें, उनकी वो पीड़ा सहन कर लें, क्योंकि पिछले जन्म का कोई संबंध, कोई कर्म हमारा ऐसा है जो उनके माध्यम से हमें पीड़ा दे रहा है। तो उनके अपनी भलाई समझते हुए, इसमें अपनी भलाई समझते हुए उसको बर्दाश्त कर लें। अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में तो आ गए हैं, पर ये एक बहुत असमंजस वाली स्थिति है, और हम आगे देखा है आगे की पीढ़ी में बच्चा भी एक ही है या नहीं भी है, तो ये और भी ख़राब स्थिति है। मैं इसको ख़राब ही कहूँगी, क्योंकि जिसके घर में एक ही संतान है वहाँ पितृदोष तो आ ही गया। ज्योतिषी की भाषा में तो पितृदोष आ गया, तो आगे उनके काम निकलने मुश्किल हो जाएंगे, आगे हर काम में उनके बाधा आएगी। तो इसको बचाने के लिए, और यही नहीं, अगर समाज में भी देखा जाए, ना बुआ का रिश्ता रहेगा, ना चाचा का रिश्ता रहेगा, ना मामा का रिश्ता रहेगा, आगे एक ही एक बच्चा है, उसका क्या रिश्ता बनेगा। तो इसको देखते हुए एक जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम सारे बहन भाई मिल कर के भी
रहेंगे तो सारा परिवार इकट्ठे हंसी खुशी रहे। लर्न टू एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर। हमारे हाथ के दो हिस्से हैं, एक ये जो सुंदर लगता है, एक ये जो कम सुंदर लगता है, लेकिन हम इस तरफ को सुंदर बनाते हैं कैसे? अंगूठियों से। ये यहाँ से टेढ़ा भी दिख रहा है, जॉइंट है, नॉट्स हैं, कुछ कुछ है, ये सुंदर नहीं है, लेकिन हम इसे सुंदर बना रहे हैं, हम इसकी अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं अंगूठियों की तरफ। तो हम क्या रिश्तों में नहीं कर सकते? क्या हम उनकी खूबियाँ देख करके एक साथ मिलके नहीं रह सकते? आपने कहा कि संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए, माँ बाप भाई भाई, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, इतना बड़ा मकान नहीं होता, सब भाई बच्चा सब अपने अपने जॉब के लिए अलग अलग रहते हैं। फिर तब कैसे एक दूसरे से संबंध अच्छा बना पाए? लोग वहाँ के विदेश में रहते हैं, कोई अन्य शहरों में रहते हैं, फिर कैसे एक साथ संबंध अच्छा बना सके? यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जिनके मनों में, दिलों में प्यार है, वहाँ पे दूरियाँ नहीं होती। वहाँ पे वो प्यार ही है, चाहे वो फ़ोन से बात करें, चाहे वो वीडियो कॉल से बात करें, चाहे वो एक दूसरे की सलाह लेके चलें, अपने माँ बाप को अपने हर रोज़ की मर्रा में पूछ के चलें और सलाह लेके चलें, तो ये दूरियां नहीं हैं। पर आजकल अगर हमारे अंदर ईगो आ गई, अगर हमारे अंदर सेल्फिशनेस आ गई कि मेरा आ गया, मैं मेरा, वहाँ जो है ये दरारें पैदा हो जाती हैं और वहाँ दूरियां आ जाती हैं रिश्तों में। तो मैं मेरा की जगह हम हमारा करना सीखें और हम हमारे के साथ में, ठीक है किसी को एक को इंग्लिश नहीं आई है, दूसरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आई है, पर दूसरे को हिंदी आती होगी, संस्कृत आती होगी। भगवान ने चोर में भी एक गुण दे के, कुछ गुण दे के भेजे हैं। चोर भी पूरी तरह बुरा नहीं होता, कोई गुण होता है ज़रूर किसी ना किसी में, हर किसी में हर बुराई नहीं होती, सारी बुराइयां एक इंसान में कभी मौजूद नहीं होती। तो लर्न टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, बैलेंस आउट योर ईगो, बैलेंस, स्टे ह्यूमिलिटी, स्टे इन ग्रैटिट्यूड। भगवान का लाख लाख बार धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ये संबंध दिए जो आपके दुख में सुख में खड़े हैं। आपके घर में बर्थडे पार्टी है, आपके अपने आके जिस खुशी से आके खड़े हो जाते हैं, वो पड़ोसी और बाकी लोग नहीं आएंगे। जिस खुशी से आप भी खुद भी खुश नहीं हो पाएंगे अगर आपके अपने किसी फंक्शन में ना खड़े हो। आप शादी कर रहे हैं अपने बच्चे की और उसमें आपके कोई भाई बहन मिसिंग हो, आपका दिल नहीं लगेगा वहाँ पे, आप यही सोचते रहेंगे वो क्यों नहीं आया मेरा भाई। तो अपने दूरियों को, दरारों को, ईगो को बैलेंस करें। लर्न टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, स्टे इन ह्यूमिलिटी, स्टे इन ग्रैटिट्यूड एंड लव एवरीवन द वे दे आर। मैडम, आप ज्योतिष क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए कई सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित किया है, उसके बारे में बताइए। अपने तक का, अब तक का जो सफ़र है आपका ज्योतिष से, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। मैं इसमें अपनी पिछली पढ़ाई भी ऐड करना चाहूँगी। मैंने MSc मैथ्स किया है, PhD मैथ्स में कर रही थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई मेरी किन्हीं कारणों की वजह से। मैंने जर्मन में MA किया है और मैंने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रही हूँ, प्रोग्रामिंग में हार्डवेयर ट्रेनर रही हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर की ट्रेनिंग्स दी है मैंने इंजीनियर्स को। और जब ये सब काम करते हुए, कॉरपोरेट सेक्टर में चलते हुए, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप किए हैं एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर NIIT में रहते हुए। तो जब ये सारे काम करते हुए जब मैंने देखा कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मेरा यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैंने वो सब करियर क्विट करके यहाँ पे रिया। और मैंने क्योंकि मैं बचपन से ही हस्तरेखा देखती थी और फेस रीडिंग करती रही हूँ और धर्म कर्म में मेरा बहुत रुचि रही है, तो मैंने फिर ज्योतिषी की लाइन को पकड़ा और उसमें अपने आचार्य, ज्योतिषाचार्य बनी। मार्तंड का पुरस्कार मुझे सम्मानित किया गया और कृष्णा भास्कर की मैं एक्सपर्ट हूँ। और इसके साथ साथ मैं हीलिंग्स करती हूँ। हीलिंग्स की बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, होपोनोपोनो है, मैं थीटा ब्रेनवेव से हीलिंग करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत रेकी जानती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग जानती हूँ और सोल हीलिंग जानती हूँ। तो ये सारी पद्धतियों को लेकर के मैं हीलिंग्स करती हूँ। तो
मैडम आप अभी बता रहे थे कृष्णा भास्कर, कई पद्धतियां हैं जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, अंक सब, तो कृष्णा भास्कर के बारे में बताइए। अधिकांश लोग नहीं जानते कृष्णा भास्कर पद्धति क्या है, इसके बारे में बताइए अपना। कृष्णा भास्कर पद्धति को हम थ्योरी ऑफ कस्पल इंटरलिंक्स भी कहेंगे। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हम इस विधा में, इस मोडालिटी में हम भावों को भावों से जोड़ते हैं और फलित करते हैं। कौन सा ग्रह किस भाव में कहाँ बैठा है ये मैंने नहीं रखता है, और कितने डिग्रीज़ का है क्या है वो मैंने नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर मैंने रखता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, या उसका सब लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, भावों के सब लॉर्ड क्या हैं। तो हम भाव, जैसे दूब की घास होती है, दुर्वा घास, जो गणेश जी को हम अर्पित करते हैं, वो घास ज़मीन में नीचे ही नीचे, अंदर ही अंदर कहीं की कहीं निकल जाती है उसकी छोर। तो उसी तरह इसमें भी जब हम भावों को भावों से जोड़ते हैं तो हम कई बार सोच भी नहीं सकते कि वो जो 7वें भाव की लिंक है या 5वें भाव की लिंक है वो हमें कहाँ जाके निकालेगी, वो किस भाव से जाके जुड़ जाएगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो कई बार हमें बाहर से जन्मपत्री देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सफल शादी होगी और सफल जीवन होगा, लेकिन जब हम इस विधा में डिटेल में अंदर से खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ बाधाएं आएंगी और कहाँ कहाँ सुख में जीवन रहेगा। तो कृष्णा भास्कर पद्धति जो है थ्योरी ऑफ कस्पल इंटरलिंक्स पे बेस्ड है। मैडम कह रही थी कि दिलों में दूरियां, संबंधों में दूरियां नहीं बनाए, दिलों में दूरियां, दूर दूर रह सकते लेकिन ये अपने आपस में अच्छे संबंध बनाए रखें, हम एक दूसरे को सुख दुख में शामिल हो, तभी हमें अच्छे उनके भाग्य अच्छे बदल सकते हैं। मैडम हमारे कार्यक्रम में